नमस्कार दोस्तों, डे नाइट इंडिया टीवी में आपका एक बार बहुत दिल से स्वागत है। डे नाइट इंडिया टीवी हर शनिवार आपके लिए सुनो कहानी सुनाओ कहानी एक नई सीरीज़ जो है आपके लिए लेकर आ रहा है और हर शनिवार जो है आप इसको सुनेंगे। और इस बच्चों की दुनिया से ये जो कहानी लेकर हम लोग आ रहे हैं, ये वही कहानियाँ हैं जो बहुत समय पहले बच्चे अपनी दादा दादी से सुनते थे, नाना नानी से सुनते थे। बंदर और मगरमच्छ की कहानी, एक किसान और उसके 4 बेटों की कहानी, जो कहीं ना कहीं हमें जीवन में प्रेरणा देता है और हमें अपने जीवन को और बेहतर बनाने की शिक्षा भी देता है। तो डे नाइट इंडिया टीवी इस श्रृंखला को हर शनिवार जो है वो शुरू करने जा रहा है और हम जानते हैं कि आपको इसका इंतज़ार भी रहेगा। तो आपका इंतज़ार हम शनिवार को ख़त्म करने जा रहे हैं एक किसान और उसके 4 बेटों की कहानी से शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कहानी सुनाओ कहानी हम बच्चों के लिए बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। कल हम किताबों में या अपनी दादी या नानियों से सुनते थे, अब हम अपनी कहानी भी सुना सकते हैं। हम बच्चों के लिए सुनो कहानी सुनाओ कहानी। नमस्कार, मैं अनीता पंडित, अनीता क्रिएशंस की फाउंडर, सोशल वर्कर और फिल्मों में प्रोजेक्ट मैनेजर का काम करती हूँ। बच्चों, हर शनिवार आप लोगों के लिए सुनो कहानी सुनाओ कहानी शुरू होने जा रही है। बच्चों, पहले तो आप कहानी किताबों में ही पढ़ सकते थे, लेकिन अब आप कहानी सुन भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं। डे नाइट इंडिया टीवी वाले आप लोगों के लिए स्पेशली इस प्रोग्राम का आयोजन करने जा रहे हैं। दीनदयाल जी को और ईश्वर जी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा है। मैं बच्चों के संग कार्य करती हूँ। मुझे पता चला है डे नाइट इंडिया टीवी द्वारा नया प्रयास लिया गया है, जिसमें सुनो कहानी सुनाओ कहानी ये नई पीढ़ी के बच्चों के लिए है। यह प्रोग्राम बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। मैं डे नाइट इंडिया टीवी के इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उन्हें बहुत आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश माथुर है और मैं दिल्ली एनसीआर का निवासी हूँ। मेरी मुलाकात डे नाइट चैनल के संपादक दीनदयाल जी से हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि वो एक अपने चैनल से एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसका टाइटल है सुनो कहानी सुनाओ कहानी। और उसका सीधा और सच्चा संबंध आजकल के हालात में जो बच्चे पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं उस पे है। मुझे याद आता है कि ये कहानी की रवायात हमें सदियों पुरानी मिलती है। बचपन में हम अपने दादा दादी नाना नानी से कहानियाँ सुनते थे, जिनमें बहुत बड़ा सार होता था, एक मैसेज होता था और कहानी के माध्यम से हमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, सोशल साइंस, जनरल नॉलेज और जाने क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती थी। उनके साथ रहते रहते बातों बातों में पहाड़ों का याद कर लेना, 7 सत्ते 49 और 8 अट्ठे 64 और 5 सत्ते 35, ये बड़ा आसान सा लगता था। और उसमें मज़ेदार ये थी कि देयर वाज ऑलवेज एन एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऑफ द चाइल्ड, जो कि आजकल के दौर में कुछ मिस होता हुआ दिखता है। मुझे याद आता है वो बचपन में जो कहानियाँ हम पढ़ते थे, चंदा मामा, चंपक और नंदन, इन सब कहानियों में कोई ना कोई सीख मिली होती थी, जो कि आजकल मिस है। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में या अपने लैपटॉप में या अपने छोटे किसी और गैजेट में लगे रहते हैं और उसमें वो जितनी भी नॉलेज है वो सब डिराइव्ड है, वो अप्लाइड नॉलेज नहीं है। उसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल कम है, उसकी ग्रेस्प जो है वो कम से कम होती जा रही है। तो मेरे ख्याल है ये सुनो कहानी सुनाओ कहानी का जो नया चैनल है, जिसके माध्यम से ये बच्चों को और जागरूकता में लेके आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा चलेगा। और ये भी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको बड़ा सराहा है और बच्चों से अपील की है उन्होंने। मुझे याद आता है उनके एक
मीटिंग में, फोरम में, तो उन्होंने कहा है कि बच्चों को अपनी ज़िंदगी का एक 0 आवर ज़रूर तय करना चाहिए जिसमें वो मोबाइल का बिल्कुल कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संध्या शर्मा। आज आप लोगों के सामने बहुत अच्छी जानकारी देने आई हूँ। डे नाइट इंडिया टीवी बच्चों के लिए एक बहुत शानदार प्रोग्राम लेके आ रहा है जिसका नाम है सुनो कहानी सुनाओ कहानी, दादा दादी की कहानी, नाना नानी की कहानी। सबसे पहले डे नाइट इंडिया टीवी के चीफ मिस्टर दीनदयाल जी एंड उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहती हूँ कि जिन्होंने आज के मोबाइल युग में बच्चों के लिए इतनी अच्छी कहानी के बारे में सोचा। तो मेरी आप सभी माता पिता से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को कहानी जरूर सुनाएं और उनसे भी कहें यदि कोई कहानी आती है तो वो भी सुनाएं, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ेगा और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल मनुजा, चेयरपर्सन वरदान ग्रुप। आज मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। और मैं एक बात आपसे साझा करना चाहता हूँ कि हमारे मित्र दीनदयाल जी डे एंड नाइट इंडिया टीवी, इनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रयास शुरू किया गया है, सुनो कहानी सुनाओ कहानी। और पर्सनली आई फील कि दिस इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जो हमको बहुत अपने बचपन में लेके चला जाता है, जहाँ हम अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से बैठ के उनसे कहानी सुना करते थे और एक बड़ी आत्मीयता मिलती थी और बहुत प्यार मिलता था आपस में एक दूसरे को। तो आजकल कहीं ना कहीं वो माहौल खो चुका है। बच्चे जो हैं हमारे मोबाइल, टीवी, गेमिंग, इस वर्चुअल वर्ल्ड में काफ़ी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ये प्रयास कहीं ना कहीं उन बच्चों को वापस एक उस फैमिली बॉन्ड में लेके आएगा। और दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड कॉन्सेप्ट विच आई फील पर्सनली। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ ऐसे महान मंच को जो ऐसा प्रयास कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत अच्छा है। मिल के बैठेंगे, फैमिली एक घनिष्ठता जो होती है बहुत मायने रखती है। और इस तरह से प्यार बढ़ेगा, आत्मीयता बढ़ेगी, एक दूसरे के लिए संकल्प बढ़ेगा। तो मेरी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं डे नाइट इंडिया टीवी को। धन्यवाद। सुनो कहानी सुनाओ कहानी, सुनो कहानी सुनाओ कहानी। ध्यान दोस्तों, सुनकर कुछ नया लग रहा है ना? मैं एक्टर राजीव वर्मा आपके बीच लेकर आया हूं आज बहुत ही खास जानकारी। और वो जानकारी ये है कि डे नाइट इंडिया टीवी के ऑनर रेशम दीनदयाल जी द्वारा हर शनिवार कहानी सुनो और सुनाओ का सिलसिला जारी हो रहा है। ये एक छोटी सी पहल डे नाइट टीवी पर की जा रही है रेशम दीनदयाल जी के द्वारा, जहां पहली बार सिर्फ और सिर्फ आपको कहानियां सुननी नहीं पड़ेंगी, बल्कि आपको पूरा का पूरा मौका दिया जाएगा अपनी कहानी सुनाने का, अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाने का काम आपको सौंपा जाएगा डे नाइट इंडिया टीवी के द्वारा। तो देर किस बात की दोस्तों, जुड़िए अभी डे नाइट इंडिया टीवी से और सुनाइए हर शनिवार अपनी कहानी अपनी जुबानी। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। और साथ ही साथ मैं
एक्टर राजीव वर्मा आज की कहानियां सुनने के लिए हर शनिवार वक्त जरूर निकालूंगा। तो सुनाइए मुझे अपनी कहानी और पहुंचाइए डे नाइट इंडिया टीवी तक अपनी कहानी। नमस्कार आप सभी को। डे नाइट इंडिया टीवी के द्वारा जो नया प्रयास लिया गया है, सुनो कहानी सुनाओ कहानी, एक बेहतरीन प्रयास है नई पीढ़ी के बच्चों के लिए। जो हम लोग छोटे थे तब अपने दादी माँ नानी माँ के पास से जो कहानियाँ सुनते थे, और वो दिन यादगार होकर रहेगा हम सभी के लिए कि नया जो प्रयास लिया है डे नाइट इंडिया टीवी, वो है सुनो कहानी सुनाओ कहानी। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं डे नाइट इंडिया टीवी के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम इसमें आपको एक चीज़ और बता दें कि यदि आप भी कहानी सुनाने में आपका इंटरेस्ट है और आप शामिल होना चाहते हैं, तो आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सुझाव, अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं, और वो कहानी हमें पसंद आएगी तो हम उस कहानी को अगले अंक में शामिल करेंगे। नमस्कार। डे नाइट इंडिया टीवी प्रेजेंट हर शनिवार सुनो कहानी सुनाओ कहानी, बच्चों के लिए खास। नाना नानी, दादा दादी, चंदा मामा की कहानी बच्चों के लिए खास और सबके लिए खास। आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ सकते हैं। देश भर के सभी म्यूजिक लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी दिल्ली के अंदर 16 अप्रैल 2023 को सीज़न 2 दिल्ली आइडल होने जा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई में इंडियन आइडल होता है, तो दिल्ली के अंदर दिल्ली आइडल होता है। अपने दर्शकों को बता देते हैं, जो भी म्यूजिक लवर्स है पूरे देश भर में, जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, इसके रजिस्ट्रेशन और ऑडिशन जारी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, फरवरी माह के अंत तक जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑडिशन जो है दे सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें उम्र की कोई लिमिट नहीं है, हर उम्र का व्यक्ति जो है इसमें हिस्सा ले सकता है, और दिल्ली आइडल बनने का आपके पास जो है ये सुनहरी मौका है। दिल्ली आइडल्स की तरफ से एक और खुशखबरी है दर्शकों के लिए और म्यूज़िक प्रेमियों के लिए। दिल्ली आइडल जो है ऑनलाइन म्यूजिकल क्लास जो है वो शुरू करने जा रहा है। दूसरा बैच इसका जल्दी शुरू होने वाला है। जो इसमें इच्छुक हैं अपना नाम जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।